वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मैथमेटिक्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आगे चलते हैं आज हम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमको एक इक्वेशन दिया होता है। इक्वेशन जैसे दिया हमको px। एक्सरसाइज 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हमको एक px की वैल्यू दी हुई है। px की वैल्यू हमको दी हुई है x के पावर में क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये हमको एक px का इक्वेशन दिया हुआ है। इसके अंदर हमको टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसमें हमको x की वैल्यू दी हुई है। उस x की वैल्यू को हमको अलग अलग रख के सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। हमको gx, उसको हम बोलते हैं gx की वैल्यू दी हुई है x प्लस 1। हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। हमको gx की वैल्यू दी हुई है x प्लस 1। हम मानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना। क्या करते हैं, इस gx को हम मानते हैं 0। gx को माने 0। अब gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, तो वो हो गया क्या, 0। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो प्लस 1 से क्या हो जाएगा, -1। हमको x की वैल्यू मिल गई -1। अब इस -1 को, ये जो हम इसको px को मान लेते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब इस जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू है ना, पुट द वैल्यू, जो x की वैल्यू हम उसको रखते हैं px में। तो हम इक्वेशन 1 में जो हमको जहां पर भी x दिया हुआ है वहां पर हम रखेंगे -1। अब ये px है, मतलब p हम -1 रखेंगे। फिर x क्यूब मतलब -1 का क्यूब। फिर प्लस 3x स्क्वायर है तो प्लस 3x के जगह -1 का स्क्वायर। फिर माइनस है 5x तो 5 और x की जगह रखेंगे -1। फिर प्लस है 8। हमको सिर्फ करना क्या है, जो हमको एक वैल्यू दी हुई है gx, उसको हम 0 लेंगे। 0 के बराबर लेने पर हमको एक x की वैल्यू मिलेगी। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। -1 का क्यूब होता है -1, क्योंकि जो हमारा पावर है वो एक विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या हमारा -1। फिर प्लस, ये प्लस है, उसके बाद 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 5 × 5 प्लस 8। और सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस 3 एकम हो जाएगा 3, और 8 और 5 हो जाएगा 13। इसको जोड़ते हैं, 13 और 3 हमारा हो जाएगा 16, और ये एक -1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15, मतलब 15 हमारा इस x की वैल्यू हो गई। हमको सारे क्वेश्चन में लगभग एक x की वैल्यू लेके आना है। इक्वेशन वही रहेगा, हमारा gx सब में चेंज करते जाएगा। हमको 0 के बराबर लेके एक x की वैल्यू लाना है, और x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके वापस से सॉल्विंग लेके आना। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमको इसी इक्वेशन में दूसरा gx का मान लेके आना है। तो अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हमको gx की वैल्यू दी हुई है 2x - 1। हम सबसे पहले मानते हैं, माना gx बराबर 0। gx की वैल्यू दी हुई है 2x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर +1 और x बराबर 1/2। अभी हमको x की एक वैल्यू मिल गई। हमको gx के x की वैल्यू मिली। gx से निकालने पर अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो p है, x की जगह रखेंगे 1/2 इज इक्वल टू x क्यूब है, मतलब 1/2 का क्यूब। फिर प्लस 3x स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। फिर -5 1/2 प्लस। तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किए। अब सॉल्व करते हैं। 1/2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 होता है, और 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8। फिर प्लस 3 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4, माइनस 5 × 5/2 और प्लस 8। कितना हुआ? और थोड़ा फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/8, 3 का 1, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में यहाँ सिर्फ 8 दिया हुआ है, तो हम 8 के बारे में 1 लिख लेंगे। ये ऐसा हमने क्यों किया, सारे अपान में दिख रहा है, उसको भी अपान में कर लिया, जिससे हमको सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। अब इसको एलसीएम लेके भी हम निकाल सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 प्लस 8 × 3 = 24 अपान 8 × 4 = 32। फिर ये सेम टू सेम इसको लिख देते हैं।
अब जब 24 और इसको जोड़ेंगे 28/32 माइनस 5/2 प्लस 8/1, इसको कैंसिल करते हैं तो 7 से कट जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, 7/8 माइनस 5/2 प्लस 8/1। अब हमने एक स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब जो इसका आंसर आया उसको हम इस नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो 7 2 जा 14 और 8 5 जा 40 अपान 8 2 जा 16 प्लस 8/1। सॉल्व करते हैं। जब 40 में 14 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 26, और बड़ी संख्या जो माइनस में है तो माइनस 26 अपान 16 प्लस 8/1। 16 और 13 2 हो जाएगा ये, तो माइनस 13/8 प्लस 8/1। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब -13 1 जा -13 और 8 8 जा हमारा हो जाएगा 64 अपान 8 1 जा 8। अब एक माइनस में है एक प्लस में है, मतलब ये आपस में घट जाने हैं। 64 प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। 64 में 13 को माइनस करेंगे तो 51/8, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को हमको करना यही है, एक इक्वेशन दिया है, gx की वैल्यू को 0 रखना है, x की वैल्यू लेके आना है, x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके एक आंसर लेके आना है।